राजधानी दिल्ली में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा में 10 अप्रैल तक गर्मी से राहत नहीं है। राजधानी दिल्ली में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां आसमान में आग बरस रही है। दिल्ली में आज भी हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में गर्मी का सितम देखा जा रहा है, जहां गर्मी के तांडव से लोगों की भी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और आसमान से बरसती आग के चलते आप देखिए हीट स्ट्रोक के भी लक्षण सामने आने लगे हैं। क्या कुछ लक्षण हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं जी मचलाना, उल्टी, भ्रम होना, पसीना ज़्यादा आना, साथ ही साथ में शरीर का तापमान बढ़ना, चक्कर आना, सिर दर्द होना भी हीट स्ट्रोक के ही लक्षण हैं। इसमें जी मचलाना, उल्टी, भ्रम होना भी। खुद को हाइड्रेटेड रखें। कैसे बचा जा सकता है ये भी आपको बता रहे हैं। हल्के रंग और ढीले कपड़े पहने, सिर को टोपी, स्कार्फ या फिर छतरी से ढके, सीधा धूप ना लगने दें। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे पहने। सूरज के सीधे संपर्क में आने से बचें। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। घर से निकलें तो पानी साथ लेकर निकलें। घरों में बने पेय पदार्थों का सेवन करें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर कम ही निकलें। ये प्रचंड धूप का समय होता है। प्रचंड गर्मी इस दौरान रहती है। खान पान का ध्यान रखें। भारी और गर्म भोजन से बचें जो कि आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत करे। इस प्रकार के भोजन का सेवन करने से बचें। ताज़े फल और हरी सब्जियों का सेवन करने से भी आपको बचने की ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, प्रचंड गर्मी और इसके चलते लोगों की मुश्किलात लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। मौसम का हाल भी आप जानिए। न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना कौन से शहर में देखा जा रहा है। फरीदाबाद में न्यूनतम 23 डिग्री तो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। पंचकूला में 25 और 39 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो देखिए मौसम का हाल बुरा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त मौसम की जो स्थिति बनी हुई है उसमें कैसे रखें अपना ख्याल। और इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, गुरुग्राम से डिप्टी CMO डॉक्टर JP राजलीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ कंसल्टेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GI जुड़ गए हैं डॉक्टर भूषण भोले। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर JP राजलीवाल, मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि मौजूदा स्थिति देखी जा रही है, ये अधिकतम मई और जून के महीनों में देखा जाता है इस प्रकार का तापमान और ऐसी भीषण गर्मी, लेकिन अप्रैल में ही इस बार जो हालात देखे जा रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जाए? नमस्ते। तो बिल्कुल जैसा कि अप्रैल के मौसम में अभी दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर राजलीवाल से। डॉक्टर भूषण, अधिकतर कहा जाता है कि ऐसे मौसम में आप कम भोजन खाइए, हल्का भोजन खाइए, भारी भोजन खाने से बचें, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति देखी जा रही है इतनी गर्मी में अपनी गट का ख्याल कैसे रखें? देखो, इतनी गर्मी में हमें अपने गट का ख्याल रखने के लिए पानी का सेवन अत्यधिक रखना चाहिए और हमें जो हीट होती है उसमें जो गर्मी की लहर आई है उसमें लंबे समय तक जाना अवॉइड करना चाहिए। और जो अगर लॉन्ग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करना भी उससे हमें दूर रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पानी का सेवन, वो अत्यधिक होना चाहिए, क्योंकि जो पसीना आता है, स्वेटिंग आते हैं, उससे पानी का शरीर से लॉस हो जाता है और उसी को हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और जैसे गर्मियों में हमें पार्क्ड व्हीकल्स जो क्लोज्ड होते उनसे भी उसमें ज्यादा लंबे समय तक रुकना एडवाइजेबल नहीं होता है। एट द सेम टाइम हमने जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो लिमिटेड रखनी चाहिए।
निश्चित तौर पे इस ऐसे में डॉक्टर भूषण, कई दफ़ा हमने देखा है कि लोग आजकल एंटासिड्स बड़ा पसंद करते हैं, बात बात पे एंटासिड्स का सेवन करते हैं, और कुछ बेसिक एंटासिड्स हमेशा ही लोगों के पास मौजूद रहती है कि अगर ज़रा सा भी अपच हुई या फिर अनईजीनेस फील हुई तो एंटासिड्स का सेवन किया जाता है। ये कितना सही है इनके शरीर के लिए? देखो, ऐसे है कि रेगुलर बेसिस पे एंटासिड का सेवन करना शरीर के लिए सेहत कारक नहीं होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग ओवर द काउंटर, काफी सारे इंडिया में जो जनरल पॉपुलेशन है वो इनका कंजम्पशन करता है, वो लॉन्ग टर्म पे करना एडवाइजेबल नहीं होते। उसके हमारे शरीर पे बिल्कुल नुकसानदायी हो सकता है। हमने कई सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो सालों साल एंटासिड्स लेते हैं और फिर उनकी किडनीज और बाकी के शरीर में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं उस पर बुरा असर आता है। ठीक है, लौटूंगी। डॉक्टर राजरीवाल, जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है, ऐसे अस्पतालों में भी क्या कुछ ओपीडीज में सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है? अगर अपने स्तर पे बात करें तो लोगों को किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है ऐसे मौसम में? इसमें बिल्कुल मैडम, जितने हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं या सिविल अस्पताल, सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में ORS है, IV फ्लूइड है, इवन एम्बुलेंसेस में भी कि प्रॉपर ORS का सबका इंतजाम किया जाए ताकि हीट स्ट्रोक में, और अभी OPD की भी तादाद भी बढ़ने में सामने आ रही है क्योंकि इस जो मौसम में है हीट के साथ साथ वाटर बोर्न डिजीज का काफी खतरा रहता है, और डायरिया के मरीज, उल्टी दस्त के मरीज या जी मिचलाना, जैसा आप समस्याओं की बात कर रहे थे कि चक्कर आना, सभी हीट में, क्योंकि काफी वर्कर जो क्लास हैं बेचारे जो धूप में काम करते हैं, उनके OPD में आना अभी शुरुआती दौर है, तो पर मार्जिनल सा इंक्रीज हमें देखने में मिला है। सभी डायरेक्शन और जो इंतजाम है वो पुख्ता कर दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ताकि किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसको किसी भी से दुविधा का सामना ना करना पड़े। और जो एडवाइजेबल वही रहेगा कि आप जो लिक्विड डाइट है अपने प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड, एक बड़ी कॉमन धारणा रहती है आम जन में कि जब गर्मी का मौसम रहता है तो जो हम जिनको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक या और इनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। इससे दोनों बॉडी हमारी डिहाइड्रेट रहती है कैफीन के कारण। और तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप जो जूस हैं या जो फ्रूट आ रहे हैं, आप तरबूज है, वाटरमेलन है, इस तरह की जिनसे भरपूर मात्रा में जो रसीला पदार्थ है, पानी रस का सेवन जो शरीर को मिल सके, आपको उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। आप लस्सी है, नींबू पानी है, इस तरह की चीज़ें आप पर्याप्त मात्रा में पिए। लाइट कलर के आप कपड़े डालें, ब्लैक कलर बिल्कुल ना डालें क्योंकि वो काफ़ी जो हमारी हीट वेव को एब्जॉर्ब करता है। तो जो डे कलर जिनको हम बोलते हैं, लाइट कलर का इसमें एडवाइस किया जाता है। और बाकी जैसा आपने बताया था कि सिर को ढककर चलें, जूते या जो हमारी उसको कवर करके चलें, मतलब नंगा सिर या हाथ पैर में नहीं रखने होते ताकि हमारा जो शरीर से पानी का जो लॉस है वो ना जी। ठीक है डॉक्टर राजलीवाल, नौटूंगी मैं। अगर बात की जाए, चूंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं डॉक्टर भूषण, ऐसे में चूंकि ये परिवर्तन एकदम से हुआ है तो बॉडी को अडाप्ट करने के लिए समय बेहद ही कम मिल पाया है। अगर मौसम की बात करें तो ये बॉडी को अडाप्ट करने के लिए शुरुआती दौर में ही जो इतना तापमान बढ़ गया है, उसके लिए क्या किया जाए? देखो, बॉडी के अडाप्ट करने के लिए वही जो मैंने शुरुआत में ही बताया, जैसे ये जो गर्मी की लहर जो है ये अचानक आ गई है, तो हमें जो शेड्स में रहने की ज़रूरत होती है और लंबे समय तक जहाँ पे धूप है या गर्मी है और ह्यूमिड कंडीशंस है वहाँ पे छांव का हमें सहारा लेना चाहिए। और जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पानी का सेवन अत्यधिक होना चाहिए। और जो खाने की अगर हम बात करें तो इस गर्मी में जो खाना होता है वो इसमें जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया और वायरस जल्द से जल्द पलते हैं, तो जो बासा खाना है वो खाना अवॉइड करना चाहिए। और बाहर के जो खाने का जो वस्तुएं है या जो स्ट्रीट साइड फ्रूट जूसेस
जो होते हैं उसी से ज्यादा कंटेमिनेशन होता है, स्ट्रीट साइड जो फूड होता है उसी से कंटेमिनेशन होता है, और वो गर्मी में उसकी संभावना है बढ़ती है, क्योंकि गर्मी से जो खाना है जल्दी खराब होता है और उसी से इन्फेक्शन होता है। तो ऐसी चीजों से हमें जरूर बचना चाहिए। फूड पॉइजनिंग के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा इस दौरान देखे जाते हैं डॉक्टर भूषण। ऐसे में अगर फूड पॉइजनिंग अनडिटेक्टेड रह जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है? यानी कि अगर पेट दर्द हुआ, 1-2 दिन में ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश की गई, तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? ये बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के वजह से वोमिटिंग और डायरिया जैसे लक्षण पेशेंट्स में आते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी का जो प्रमाण है हमारे शरीर के अंदर वो कम हो जाता है, जिससे हमारा जो पल्स रेट है वो बढ़ सकता है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है, और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन करने की तक नौबत आ सकती है। तो इस समय में अगर फूड पॉइजनिंग होता है तो जल्द से जल्द जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके दवाइयाँ लेनी चाहिए, ना कि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके उसका हल देखना चाहिए। और अब चूंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में हाथों हाथ मौजूद होनी चाहिए अगर आप हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, या फिर आपकी तबीयत खान पान की वजह से अगर अचानक बिगड़ती है, तो आपके पास में घर में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए? देखो, घर की अगर बात करें तो देखो, हीट स्ट्रोक से अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो हीट स्ट्रोक का यही है कि जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर या कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें घर पे ही, जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचने की जो जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं, हमें जो कूल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, या जो टॉवेल्स होते हैं उनका कोल्ड स्पॉन्जिंग की तरह इंतजाम करना चाहिए। ठंडे पानी का भी हमने सेवन करना चाहिए। वो चीजें हमारे पास हैंडी होनी चाहिए, और जल्द से जल्द हमने अस्पताल में पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम लक्षणों की बात करें, प्राइमरीली किन लक्षणों को देखा जाना चाहिए सिवियर हीट स्ट्रोक के डायग्नोसिस के लिए? सीवियर हीट स्ट्रोक की बात करें तो देखो, ऐसे है कि पेशेंट का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, तो ऑब्वियसली जो बॉडी गर्म पाई जाती है, साथ ही साथ उल्टी जैसा मन करना या जी मचलाना, सर दर्द होना, सीवियर हेडेक होना और वोमिटिंग होना, ये सिम्टम्स दिए जा सकते हैं। मेंटल कंफ्यूजन, अगर हीट स्ट्रोक अगर सीवियर है तो मेंटल एजिटेशन, मेंटल कंफ्यूजन तक आ सकता है। जो यूरिन का जो आउटपुट है जो हमारा वो है, उसकी मात्रा कम हो सकती है। अगर लंबे समय तक अगर सीवियर हीट स्ट्रोक अगर रहता है तो यूरिन की मात्रा भी डैमेज हो सकती है। अगर बात करें डॉक्टर भूषण, हमेशा कहा जाता है कि गर्मी में आपके पेट को ठंडे रखने की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें, लेकिन अगर सुबह सुबह खाली पेट आप सिट्रस फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं, गर्मियों में कोशिश कर रहे हैं कि फ्रूट सैलेड सुबह सुबह खाएं, तो इससे आपके गट सिस्टम पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, ऐसे है कि अगर सवेरे सवेरे हम अगर फ्रूट सैलेड खाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। बस सिट्रस फ्रूट्स का मैं कहूँगा कि जिनको एसिडिटी है या इंडाइजेशन होता है, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग सिट्रस फ्रूट को खाना अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज फ्रूट सैलेड जैसे कोई भी फ्रूट ले लीजिए, वो हमारे जो स्टमक की एसिडिटी या उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। सिट्रस फ्रूट्स आप कह रहे हैं कि अवॉइड करना चाहिए, कई बार नॉशियस भी लगता है, क्या उस दौरान भी सिट्रस फ्रूट्स का सेवन नहीं करना चाहिए? जूस, पाइनएप्पल, मौसम्बी का जूस अक्सर हम देखते हैं रेडी पटरी पर मिलता है, क्या उससे बचना चाहिए? देखो, अगर आप जो रेडी पे या स्ट्रीट साइड पे मिलता है वो तो किसी भी प्रकार का जूस रहने दीजिए। हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि उसका कंजम्पशन या उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे कुछ फ्रूट्स है, जैसे पाइनएप्पल काफी एसिडिक होता है, तो अगर हम ऑलरेडी अगर हमें एसिडिटी या उसकी समस्या चल रही है और हम अगर पाइनएप्पल का जूस लेते हो तो एसिडिटी बढ़ सकती है।
बिल्कुल, और ऐसे में गट सिस्टम को ठीक रखने के लिए एसिडिक फ्रूट्स का सेवन करने से बचना चाहिए, डॉक्टर भूषण आप बता रहे हैं। साथ ही साथ में फूड पॉइजनिंग से कैसे बचना है ये भी आपने बताया है। लेकिन अगर गर्मी में आपके गट को हेल्दी रखना है तो किन किन टिप्स का ध्यान रखना होगा? देखो, गर्मी में अगर हमारे गट को हेल्दी रखना है तो मैं यही कहूँगा कि घर के खाने का सेवन करें। सबसे इम्पोर्टेंट, पानी का सेवन काफ़ी रखें। फ्रूट्स जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और जो एनर्जी है वो उसका जो देते हैं, उनका सेवन हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और अगर जूसेस की बात करें तो होममेड जूसेस हम काफ़ी वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी और उसके लिए काफ़ी फायदेकारक होते हैं। कई लोग एक्सरसाइज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इस गर्मी में बाहर एक्सरसाइज करना, बाहर जाना कितना सेफ? देखो, गर्मी में बाहर एक्सरसाइज करना तो हानिकारक हो सकता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी, इसका जो कॉम्बिनेशन है उससे बॉडी का जो फ्लूइड है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और उसी से हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो इस गर्मी के सीजन में हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो इंडोर ही होनी चाहिए, या अर्ली मॉर्निंग अगर वॉक लेते हैं तो उससे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अदरवाइज इंडोर एक्टिविटी एडवाइजेबल होती है। अगर किसी को चक्कर आते हैं या फिर अचानक तबीयत खराब होती है तो तुरंत क्या करना चाहिए? क्या तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रवाना होना चाहिए या फिर घर पर ही रहकर किसी प्रकार का फर्स्ट एड उपचार किया जा सकता है? देखो, फर्स्ट एड तो घर पे रहते हुए करना ही चाहिए। अगर चक्कर आ रही है और उल्टी जैसा मन कर रहा है तो सबसे पहले तो उसका कारण पता करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कुछ बाहर का खाना खाया हुआ है तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। गैस एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकता है या फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। दूसरा, अगर लंबे समय तक अगर हीट में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर आउटडोर काम करा हुआ या एक्सरसाइज करी हुई और टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो भी फर्स्ट एड के तौर पे पानी का सेवन, कूल टॉवल से या कूल टब बाथ लेनी चाहिए या शॉवर लेके बॉडी को ठंडी करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राजरीवाल हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजरीवाल, इस गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या खास सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? क्या पानी पीना है तो कितना पानी कंज्यूम करने की ज़रूरत है? कितने घंटों में, हर घंटे में कितना पानी पीने की ज़रूरत है? बिल्कुल मैडम, जो ये वल्नरेबल हमारे एज ग्रुप रहता है, चाहे कोई किसी भी इन्फेक्शन की बात हो, चाहे हीट वेव की बात हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, छोटे बच्चे हो गए या बड़े बुजुर्ग हो गए, तो इनसे मेरी सलाह यही है कि ये जो गर्मी के टाइम बिल्कुल दोपहर में जो हमारे 11-12 बजे से लेकर और 3-4 बजे तक घर के बाहर बिल्कुल ना निकले। आप मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक पर अपने या जरूरी काम से अपने जा सकते हैं। जितना बाहर धूप में अवॉइड हो तो अवॉइड किया जाए। जहाँ तक पानी पीने की बात है तो ये एक बड़ी कॉमन धारणा रहती है कि जब प्यास लगती है तभी पानी पिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्मी में आपने घंटे में 1 घंटे में जरूर, आधे से 1 घंटे में अपने पानी का सेवन जरूर करें। करीबन मेरा यह मानना है कि आपको दिन में करीबन 10 से 12 गिलास औसतन जरूर पानी पीना चाहिए ताकि आप इस गर्मी से बच सकें। यूजुअली यही रहता है कि मुझे तो प्यास ही नहीं लगती। कई ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनका पानी का सेवन ही दिन में 2 से 3 गिलास है, जो कि बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। और मेरा सभी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि इस गर्मी में देखिए प्रिवेंट करके इसको बचा जा सकता है। अकेले हम मेडिसिन के उस पे, वो तो हमारा ट्रीटमेंट पार्ट रहता है, पर जैसा बोलते हैं कि बचाव में ही सावधानी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप गर्मी से निश्चित तौर से बचे रहेंगे। और जो प्रिकॉशन पहले बताई गई थी कि अगर आप धूप में निकलते हैं तो आप उन प्रिकॉशन के साथ निकलें, तो इनसे हकीकत तौर पर बचा जा सकता है। डॉक्टर राजरीवाल, गर्मी में अगर हीट स्ट्रोक होता है तो ऐसे में शरीर का तापमान कैसे बढ़ता है और इससे दिल और दिमाग पर कितना असर पड़ता है? इसमें मैडम बिल्कुल जो हमारा 37.2 को मानते हैं और 38 से ऊपर जाते जो हीट हाइपर जो पायरेक्सिया टर्म है और जो हीट स्ट्रोक है नियरली आपके 39-40 पे जाके तो जो हमारे
मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें ही लाइसिस शुरू हो जाता है। और जो मेनली जो जैसा डॉक्टर भूषण बता रहे थे कि जो अल्टर्ड सेंसेशन है हमारा, जो दिमागी तौर पर मतलब जी मिचलाने के साथ, जैसे जो कहते हैं कि बात तो मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रह पाती, आदमी बेहोश होकर चक्कर खाकर अपने गिर जाता है। और बेहोशी की हालत में इवन कई जगह में अगर बिल्कुल ही आप स्ट्रोक से इसमें एक्सट्रीम केस में डेथ तक रिपोर्ट हो जाए। अगर किसी को पहले से ही शुगर या बीपी जैसी बीमारियां हैं तो क्या वो इस गर्मी में, इस बढ़ते तापमान में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं? क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस और सिवियर हो सकते हैं? बिल्कुल मैडम, जो हमारे ये हाई रिस्क ग्रुप माने जाते हैं, जो अगर आपको बीपी की शिकायत, खासकर अगर शुगर की शिकायत है, तो मेरा यही अनुरोध रहता है जो जितने हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं कि आप गर्मी में बाहर निकलना अवॉइड करें। इवन अगर आप हार्ट पेशेंट भी हैं, क्योंकि एग्जस्ट करती है इसमें, आप नॉर्मली अगर एक टेम्परेचर में मूव कर रहे हैं तो कंफर्टेबल जोन में हॉट टेम्परेचर में तो आप इजीली मूव कर पाते हैं, परंतु जैसे ही डेविएशन होती है, चाहे वो ज्यादा ठंड हो चाहे वो ज्यादा गर्मी, उन दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन में जो हाई रिस्क ग्रुप है वो हमेशा आप होते हैं। डॉक्टर भूषण, अगर बात करें इस गर्मी में किसी को बहुत ज्यादा पसीना आए या फिर बिल्कुल पसीना ना आए, तो क्या ये खतरे की बात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। देखो, बहुत ज्यादा पसीना आने से तो देखो ऐसे है कि बॉडी की ये पसीना आना एक हमारा एक थर्मो रेगुलेशन का हिस्सा होता है। जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए ही ये जो स्वेटिंग या पसीने का एक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है। तो ज्यादा पसीना अगर आता है, अगर हम ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं, तो पानी का जो बॉडी के अंदर के पानी का जो प्रमाण है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर पानी का इनटेक ना हो उसी के चलते, तो जो किडनी की समस्या भी आ सकती है। और हीट स्ट्रोक जो हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं वो उसी का एक ये हो सकता है। बाकी अगर टेम्परेचर आप कह रहे हैं कि जो अगर पसीना है वो कम आ रहा हो, तो शुरू के समय में तो देखो ऐसे है कि पसीना ज्यादा आएगा, और जब पानी का जो प्रमाण है वो कम हो जाने के बाद पसीने का प्रमाण भी आना कम हो सकता है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निश्चित तौर पे डॉक्टर राजडीवाल, ऐसे में जो फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं या फिर जिन्हें ज़रूरी है अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलना, वो अपने शरीर का तापमान कैसे सामान्य रखें, कैसे अपने शरीर को ठंडा रखें? उनका देखिए मैम, जो वर्क प्लेस पर जाते हैं या जो बेचारे काम पर जाते हैं, तो जाते समय आप छाते का प्रयोग कर सकते हैं। अगर छाता भी नहीं है और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप जो सूती जो कपड़ा है हमारा, गमछे का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो हीट वेव है वो डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर ना गिरे, उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और साथ में आप अगर बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो पानी जरूर साथ में रखें। यूजुअल रहता है क्योंकि हर जगह ट्रैवलिंग में पानी अवेलेबल नहीं रहता है, तो पानी की बोतल आप हमेशा अपने साथ में रखें और सिर को ढककर ही बचा जा सकता है। ठीक है, हमारे का जो प्रयोग रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जेपी राजडीवाल। डॉक्टर भूषण बोले हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी महत्वपूर्ण तरीके से पहुंच गई हो।